ऐसा क्या हुआ जिसने वॉल्वरिन को लोगन में बदल दिया, जिसने उसे कभी भी हिंसा न करने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सुपर वीक कॉमिक्स। ओल्ड मैन लोगन की कहानी की सेटिंग आज से काफी साल आगे फ्यूचर की है। एक ऐसा फ्यूचर जहां पर सारे सुपर हीरोज या तो मारे जा चुके हैं या फिर सुपर विलन में बदल चुके हैं। और एक ऐसे ही फ्यूचर में लोगन अपनी बीवी और बच्चों के साथ शहर से कहीं दूर एक फार्म पर रहता था। उसने पूरी तरह से हिंसा छोड़ दी थी और उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। एक ऐसे ही दिन वो अपने परिवार के साथ बैठकर लंच कर रहा था कि वहां पर हल्क गैंग आ पहुंची। हल्क गैंग दरअसल हल्क का परिवार था, जिसमें सिर्फ उसके बेटे और बेटियां थीं। उन्होंने लोगन से कहा कि इस पूरे इलाके पर उनका राज है और लोगन को वहां रहने का किराया देना होगा। लोगन ने उनसे कहा कि उसके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तभी उनमें से एक ने लोगन को इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो जमीन में जा घुसा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोगन ने उन पर पलटकर वार नहीं किया और उसका मजाक बनाते हुए वो लोग ये बोल के गए कि उसके पास 2 हफ्तों का समय है। अगर उसने पैसे इकट्ठा नहीं किए तो वो दोबारा आएंगे और तब मरने वाला अकेला लोगन नहीं होगा। लोगन की बढ़ती उम्र की वजह से उसका हीलिंग फैक्टर भी काफी स्लो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसके घाव एक आम इंसान से ज्यादा तेजी से भर रहे थे। उस रात लोगन के पास एक पुराना दोस्त आया, हॉकाई, जो किसी जमाने में एवेंजर्स का मेंबर था और जो अब पूरी तरह से अंधा हो चुका था। जिसने उससे कहा, जहां वोल्वरिन है वहां खून न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं वो नहीं रहा हॉकाई, मेरा नाम लोगन है, वोल्वरिन ने उससे कहा। तब हॉकाई ने उससे बताया कि उसके पास एक काम है। उसके पास कुछ ऐसा सामान है जो उसे बेबी लोन तक डिलीवर करना है और उसके उन दोनों को ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे लोगन अपने घर का रेंट आराम से भर सकता है। उसका ऑफर सुनने के बाद लोगन ने अपने परिवार की खातिर हॉकाई की मदद करने का फैसला किया और अपने घर वालों को अलविदा कह के हॉकाई के साथ स्पाइडर बगी पर निकल पड़ा। स्पाइडर बगी दरअसल स्पाइडरमैन की गाड़ी थी और उसमें स्पाइडरमैन की सारी शक्तियां थी। वो दोनों अपने घर से काफी दूर आ चुके थे। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद उन्होंने एक जगह रुक के ब्रेक लेने का फैसला किया। वो एक जगह बैठे ही थे कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में जा घुसे। थोड़ी अंदर जाते ही वोल्वरिन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पलट के देखा तो उसके सामने घोस्ट राइडर खड़े थे। एक नहीं, कई सारे घोस्ट राइडर्स, जिन्होंने हॉकाई पर हमला करना शुरू कर दिया। और लोगन उस कार्गो को बचाने के लिए अपनी गाड़ी तक भागने लगा कि तभी उन घोस्ट राइडर्स ने लोगन को पकड़ लिया और उसकी दुनाई करने लगे। लेकिन तभी हॉकाई ने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज सुनता गया और एक एक के सिर में तीर मारता गया। अंधा होने के बाद भी हॉकाई का निशाना हमेशा की तरह अचूक था और कुछ ही देर बाद उन घोस्ट राइडर्स की लाशें जमीन पर बिछी हुई थी। सैन फ्रांसिस्को से निकलने के बाद वो दोनों लास वेगस पहुंच चुके थे, जो कि हॉकाई का घर भी था। और वहां पहुंच के लोगन ने कुछ अजीबो गरीब चीजें देखी। हॉकाई के घर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ ने उसे ये बात बताई कि हॉकाई की बेटी को किंग पिन के आदमी उठा के ले गए हैं और अगर उन्होंने जल्दी नहीं करी तो उसकी जान चली जाएगी। लोगन जो बात नहीं जानता था वो ये थी कि हॉकाई की बेटी दरअसल स्पाइडर गर्ल थी। वो दोनों किंग पिन के इलाके में पहुंच गए, लेकिन लोगन ने हॉकाई को साफ साफ बता दिया कि उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और किसी भी कीमत पर अपने क्लॉज बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन हॉकाई उससे बार बार एक ही बात पूछता रहा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे वो इतना बदल गया। और लोगन का जवाब हमेशा की तरह एक ही था, खामोशी। उन दोनों को ये बात पता चल गई कि हॉकाई की बेटी कहां पर है और उन्होंने स्पाइडर बग्गी को बिल्डिंग के ऊपर दौड़ाना शुरू कर दिया। और किंग पिन की बिल्डिंग में पहुंचते ही हॉकाई ने अपनी तलवार निकाल के एक एक आदमी को काटना शुरू कर दिया। उसने एक तीर मार के उस पैनल को तोड़ दिया और अपनी बेटी को आजाद कर दिया। लेकिन तब तक किंग पिन वहां पहुंच गया था। किंग पिन के वहां पहुंचते ही हॉकाई की बेटी ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये सब कुछ सुनने के बाद हॉकाई हैरान हो गया। तब उसकी बेटी ने उसे ये बात बताई कि किंग पिन उसे उठा के नहीं लाया था, बल्कि वो खुद उसके अड्डे में आई थी ताकि वो किंग पिन को मार के खुद नई किंग पिन बन सके। और ये बोलते ही उसने हॉकाई को नीचे गिरा दिया और खुद अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो गई कि तभी लोगन स्पाइडर बग्गी लेके उस कमरे में आ गया और हॉकाई को बचा के वो दोनों उस बिल्डिंग से निकल गए। लास वेगस से निकलने के बाद वो दोनों बेबी लोन की तरफ आगे बढ़ गए और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कंकाल पड़ा है। लोगन के पूछने पर हॉकाई ने बताया कि वो कंकाल थॉर के भाई लोकी का है। वहां से थोड़ी आगे जाने के बाद वो दोनों एक बार में पहुंचे और वहां बैठ के बात करने लगे। तब एक बार फिर हॉकाई ने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ लोगन जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? और ये बात सुनते ही लोगन उस बार से निकल गया। हॉकाई उसके पीछे पीछे आया और उससे बार बार पूछता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने लोगन को इतना बदल दिया। और तब लोगन ने उससे कहा, तुम जानना चाहते हो उस रात क्या हुआ था? और लोगन ने उसे बताना शुरू किया कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने लोगन को इतना बदल दिया था। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह
और भी वीडियोस डालता रहूंगा और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।